नमस्कार, खबर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें मेरठ से, जहां सिलेंडर ब्लास्ट की घटना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बारूद धमाके का शक यहां पर जाहिर किया जा रहा है। तो ब्लास्ट में कई घरों की छत धराशायी हुई है और एक व्यक्ति की मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाने का शक यहां पर हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गंधक बारूद और अवैध खेल की आशंका इस पूरे ब्लास्ट के मामले में व्यक्त की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें मेरठ से सामने आ रही है, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट की जो घटना है उससे जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जहां पर रेस्क्यू अभियान किया जा रहा है, बुलडोजर की मदद ली जा रही है। मकान गिरने के बाद लोग वहां पर कैसे इकट्ठे हो गए हैं और जो वहां पर मलबा है उसको हटा रहे हैं, जिससे जो इस मलबे में लोग फंसे हुए हैं, दबे हुए, उनको निकाला जा सके। तो सिलेंडर ब्लास्ट की घटना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें अब नया एंगल सामने आ रहा है और सिलेंडर ब्लास्ट नहीं बल्कि बारूद से हुआ ब्लास्ट है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। और इस ब्लास्ट से कई मकान गिरे हैं और आसपास की जो मकान हैं उनमें भी दरारें आई हैं, दुकानों में दरार आई हैं। और सिलेंडर ब्लास्ट के बाद अब लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। और जब बात की गई पुलिस प्रशासन ने न्यूज स्टेट से जब बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पहले जो लोग इसमें फंसे हुए हैं उनके रेस्क्यू पर हमारी नजरें हैं और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नूरनगर 60 फुटा रोड पर इंतजार के मकान में धमाका ऐसा हुआ कि बड़े बड़े स्लैब तक टूटकर पिघल से गए और नीचे आ गए। ये रेस्क्यू 3 जेसीबी मशीन के साथ यहां जारी है। और आप जरा तस्वीरें गौर से देख लीजिए। ये सिलेंडर विस्फोट इनिशियल तौर पर बताया जा रहा है, लेकिन ये सिलेंडर विस्फोट नहीं बल्कि यहां पटाखों का काम होता था, क्योंकि पोटाश और बारूद का जब संगम होता है, गंधक के साथ पोटाश का जब मेल कर लेते हैं, वो अत्यधिक हानिकारक हो जाता है। धौलाना, गाजियाबाद और हापुड़ के बीच में 1 महीने पहले एक फैक्ट्री में इसी तरीके का विस्फोट हुआ था, जिसमें ऑन स्पॉट 12 लोग मारे गए थे। बॉडीज फैक्ट्री के टीन शेड्स को तोड़कर बाहर आके गिरी थी और टीन शेड मुड़ते हुए 1 किलोमीटर दूर तक जा गिरे थे। कुछ तस्वीरें ऐसी ही हैं। सामने जो जेसीबी लेफ्ट हैंड पर चल रही है, वहां टीन शेड की मुड़ी हुई हालत आप देख सकते हैं। रेस्क्यू के काम में बाधा ये भीड़ है, जिसे लगातार पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। दोनों तरफ की तस्वीरें मैं आपको सीधी दिखा रहा हूं, जहां भीड़ को कंट्रोल करना इस समय पुलिस के लिए रेस्क्यू से बड़ा चुनौती बनी हुई है। दोनों तरफ मजमे के लिए जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, उसको रोकने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत यहां पर करनी पड़ रही है। ये एक मकान की छत पे हूं जो इस घटना स्थल के ठीक सामने है। यहां जो लोग हैं, आप लोगों ने धमाके की आवाज सुनी, यहीं सब रहती हैं आप लोग? यहीं तो रहती होंगी जी। यहाँ सुन। तो धमाके की आवाज कितनी तेज थी ये बताइए? बहुत तेज थी, दीवार भी ढल गई थी। तुम यहीं रहते हो, तुम्हारा मकान है? जी, दीवार भी ढल। क्या नाम है तुम्हारा? जावेद। जावेद, कितने बजे की ये घटना है 4 बजे की। 4 बजे की। कितना तेज धमाका था? बहुत तेज धमाका था, पूरा पटाखा सा बजा है। घर में थे? हम घर में नहीं, नीचे सड़क पे थे, निकल के आ रहे थे। बहुत तगड़ा धमाका था। धुआं उठ रहा था? धुआं बरकरार उठ रहा था, बराबर का घर भी गिर गया, सामने के शीशे भी फूट गए। बहुत तगड़ा धमाका था। ये घर आपका है? क्या नाम है आपका? दिल पुकार। हाँ जी। तो दिल क्या कह रहा है, कितना बड़ा धमाका जी, था? घर वाली की तबीयत देखो बहुत एकदम अचानक से सीरियस हो गई, पूरा मकान हिल गया। ये हिल गया था मकान? हाँ जी, पूरा मकान हिल गया है। कुल मिलाकर ये तस्वीरें लोग हाँ जैसे तेज बच्चे इसी वजह से लोग। तो गंधक बारूद और अवैध खेल की आशंका जाहिर की जा रही है। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। जो वहां पर लेंटर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से नीचे गिर गया है और उसको तोड़ा जा रहा है। जो लोग नीचे फंसे हैं उनको निकाला जा रहा है और लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। मिल गया। सूचना थी सिलेंडर की, लेकिन आशंका है पटाखों की। और ये आशंका क्यों है, इसकी वजह से कुछ पटाखे भी यहां मौके से मिले हैं, जो एडीएम सिटी और एसपी सिटी को सौंपे गए हैं। फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है, लेकिन जो सिलेंडर फटने की सूचना आई थी, ये सिलेंडर अंदर से ही निकले हैं। ये बड़ा सिलेंडर है 15.6 kg का,
जो सलामत है। मिट्टी जरूर लग रही है, लेकिन कहीं से भी इस सिलेंडर की शीट पर कोई खतरा नहीं आया। एक होममेड सिलेंडर है जो लोकल फैक्ट्री मेरठ बहुत बड़ी हब है। ये जो छोटे गैस सिलेंडर बनाए जाते हैं, इसी क्षेत्र में बहुत सारी फैक्ट्रीज होंगी। वो सिलेंडर है, ये भी नहीं फटा है। जो लोकल मार्क का सिलेंडर है वो भी नहीं फट पाया है। ये तो इंडियन मार्का है पूरा का पूरा जो जीवित है। और ये चूल्हे के नीचे के बर्नल जरूर मुड़ गए हैं, लेकिन उखड़े नहीं है, ना ही फटे हैं। अब ऐसे में ये पूरा का पूरा मलबा एक साथ नीचे आ जाना इस और इशारा कर रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो थी, वरना इतना जबरदस्त विस्फोट सिलेंडर से नहीं होता। एक साथ 50 से 70 सिलेंडर अगर फटे तब जाकर ऐसा विस्फोट संभव है, जो फॉरेंसिक की टीम ऑफ द रिकॉर्ड हमें बता रही है। पोटाश और गंधक का जब मेल इस गर्मी में होता है तो हादसा दादरी वाला होता है। जैसे ठीक 1 महीने पहले धौलाना हापुड़ में एक फैक्ट्री में जहां इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का लाइसेंस लिया गया और वहां गंधक पोटाश का खेल खेला जा रहा था। 12 लोग मौके पे मारे गए थे। वहां पर भी गंधक पोटाश इसी तरीके से निकला था और सिलेंडर सही पाया गया। ये सही सिलेंडर इशारा करता है कि फॉरेंसिक की जांच के बाद जो अवैध कारोबार है ये मौत का ही नहीं बल्कि आसपास की पूरी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो सिलेंडर ब्लास्ट की घटना में सीधे तौर पर एक नया एंगल सामने आया है और यहां पर बारूद से धमाके की आशंका व्यक्त की जा रही है। तो अभी पुलिस की टीम यहाँ पहुंची हुई है, हमारी फील्ड यूनिट भी यहाँ पहुंची है और जो धमाका हुआ उसके कारणों की अभी छानबीन की जा रही है और जैसी कुछ आपको पता लगता है हमें ठोस आपको बताएंगे थोड़ी देर। सर, सिलेंडर का सूचना आई थी, लेकिन सिलेंडर सुरक्षित बाहर निकले, अभी बाहर रखे हुए भी हैं वो सिलेंडर। प्रथम जो सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी वो प्राप्त हुई थी कि सिलेंडर के ब्लास्ट से यहाँ पे घटना हुई है और पुलिस अभी यहाँ पे पहुंची है। फील्ड यूनिट हमारा काम कर रही है वहाँ पे और अभी हमने जो लोग थे उनको यहाँ पे रेस्क्यू किया है, जिला अस्पताल पहुंचाया है। इसके साथ ही एक जो महिला थी उसकी भी दुखद यहाँ पे मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। तो इसमें हम पूरी छानबीन कर रहे हैं और अभी जैसी कुछ ठोस पता चलता है हम आपको बताते हैं। अगर सर कुछ ऐसा निकलता है बारूद वगैरह का तो उसमें सख्त कार्रवाई। हाँ, बिल्कुल, जो भी विधिक कार्रवाई होगी हम उसको निश्चित करेंगे। एसएसपी मेरठ हैं, जांच की बात अभी कह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट। तो कई मकानों की छत इस दौरान धराशायी हो गई है। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि उनको सूचना सिलेंडर फटने की मिली थी, लेकिन यहां पर कुछ तो जरूर गड़बड़ है। तो एक बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें, अटाला हिंसा से जुड़ी खबर सामने आ रही है। 4 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। जिला न्यायालय का जमानत देने से इनकार। तो अपराध की गंभीरता के मद्देनजर याचिका खारिज कर दी गई है। हिंसा के मामले में 4 को जेल भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से, जहां पर अटाला हिंसा से जुड़ी खबर सामने आ रही है। 4 आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। जिला न्यायालय का जमानत देने से इनकार है और अपराध की गंभीरता के मद्देनजर याचिका को खारिज किया गया है। तो हिंसा के मामले में 4 को जेल भेजा गया है। आपको बता दें, जिला न्यायालय का जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। तो आपको बता दें, जो हिंसा हुई थी, पथराव किया गया था पुलिस पर, आमजनों पर। कानपुर हिंसा से जुड़ी खबर भी सामने आ रही है। हिंसा के एक आरोपी को जमानत मिल गई है। आरोपी शंकर लाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है। तो बंदी को लेकर हयात जफर के छापे थे पोस्टर और 3 जून को हुई हिंसा में पोस्टर छापने वाले शंकर लाल रमानी को कोर्ट से जमानत मिल गई है। तो पूरे प्रकरण में यह पहली जमानत है। एडवोकेट ने बताया कि कोर्ट के सामने सबूत पेश किए गए थे, मगर शंकर लाल हिंसा के किसी मामले में लिप्त नहीं पाए गए। तो आरोपी शंकर लाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है। पोस्टर छापने का आरोप इन पर था। ये जो घटना है उसका एक अभियुक्त शंकर लाल रमानी, जो रोमा ग्राफिक्स का मालिक है, पोस्टर छापे जाने का उस पर आरोप था। उस व्यक्ति की जमानत मेरे द्वारा और हमारे महामंत्री अनुराग श्रीवास्तव जी द्वारा लगाई गई थी। हम लोगों ने बहस की, पुलिस के प्रपत्र देखे गए और न्यायालय का मत ये हुआ कि व्यक्ति घटना में दोषी नहीं है। उसके खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस नहीं था कि जो उपद्रवकारियों की भीड़ में शामिल रहा हो। श्री राम मंदिर का निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। रामलला मंदिर निर्माण के लिए दानवीरों ने अपने खजाने खोल दिए हैं। मकर संक्रांति से रविदास जयंती तक चले निधि समर्पण अभियान में लगभग 3400 करोड़ रुपए का समर्पण आया है।
11 करोड़ लोगों ने बिना रामलला के दर्शन किए ही 3400 करोड़ का समर्पण किया है। आपको बता दें, कूपन निधि समर्पण अभियान में लगी टोलियां जनता के दरवाजे दरवाजे तक पहुंची थीं। छोटे से छोटे तबके के लोगों ने राम मंदिर में अपना सहयोग दिया। 11 करोड़ रसीदें अब तक कटी हैं, जिनमें 3400 करोड़ रुपए का समर्पण रामलला को आया है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और दूसरे माध्यमों से करीब 1600 करोड़ रुपए मिले हैं, यानी करीब 5100 करोड़ की राशि ट्रस्ट को मिली है। आपको बता दें, राम मंदिर निर्माण काम में गर्भगृह का काम शुरू हो गया है। यूपी में शहर शहर हर दिन बुलडोजर की गरजने की आवाज सुनाई दे रही है। कई माफियाओं की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। कहीं बुलडोजर और एनकाउंटर का खौफ ऐसा है कि अपराधी अपराध न करने की कसम खा रहे हैं। पहले ये दो तस्वीरें देखिए, दोनों ही सहारनपुर जिले की है। पहली तस्वीर में बुलडोजर गरजा, वो भी प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में शुमार नागपाल परिवार की अवैध संपत्ति पर। दरअसल आरोप लगे थे कि सन्नी नागपाल, उसके भाई, चाचा समेत कई लोगों ने जमीन कब्जाने के लिए मारपीट की। लिहाजा जांच हुई, आरोप सही पाए गए तो बुलडोजर गरजा। सहारनपुर में बुलडोजर कार्रवाई और एनकाउंटर का खौफ इस कदर बदमाशों के जहन में है कि कभी जिसके नाम से लोग दहशत में आ जाते थे, अपने घर पर मकान बिकाऊ का बोर्ड लगा देते थे, वो आज थाने पहुंचकर अपराध न करने की कसम खा रहे हैं, जान की भीख मांग रहे हैं और थानेदार से कह रहे हैं, साहब माफ कर दीजिए, अब नहीं करेंगे कोई गलत काम। क्या उम्र हो गई? रामपुर में 9 की संख्या में स्टेट अपराधी खुद थाने चल के आए और उन्होंने कहा कि साहब हमारी निगरानी बंद की जाए और हम जो है अपराध जगत में कभी भी सक्रिय नहीं होंगे, हम शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने इस बात की शपथ भी थाना प्रभारी के सामने ली है। गोरखपुर में शहर को और ज्यादा खूबसूरत बनाने में नगर निगम की टीम जुटी है। अवैध कब्जों को लगातार मुक्त कराया जा रहा है, तो वहीं राप्ती नगर फेज 1 में नालों की सफाई और जल जमाव को लेकर प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। लोगों ने विरोध किया, थोड़ी देर के लिए काम रुका, लेकिन प्रशासन का अभियान नहीं। जबरदस्ती का था। अब बगल में पूरा रोड एक तो कब्जा कर लिया और दूसरा जो नाला है, नाले पे स्लैब कंक्रीट पूरा एक करीब 25-30 फुट का डाला हुआ है। तो अब 25-30 फुट में जो उसका पोखलैंड का जो डल्लू है, वो बिना तोड़े हुए, वो स्वाभाविक ही नहीं है कि मतलब वो नाला वहाँ से। जहाँ जहाँ योगी सरकार का बुलडोजर घूम रहा है, अवैध कब्जों को ध्वस्त कर रहा है, वहीं विपक्ष बुलडोजर की कार्रवाई को गलत करार दे रहा है। सहारनपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और शायद यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों में सहारनपुर के अंदर पुलिस ने एक के बाद एक शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके अलावा कई शातिर अपराधी ऐसे भी थे जिन्होंने पुलिस के खौफ से थाने में सरेंडर कर दिया। वहीं सहारनपुर पुलिस लगातार गैंगस्टर और हिस्ट्रीटर अपराधियों की संपत्तियों को भी जब्त कर रही है। सहारनपुर से विकास कपिल, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। हरदोई में एक दिल दहलाने वाली घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बंद रेलवे फाटक के बाद भी ट्रैक पार करने की कीमत क्या हो सकती है? एक पल की लापरवाही जिंदगी खत्म कैसे कर सकती है, देखिए। हरदोई के संडीला कस्बे के एक रेलवे फाटक की ये तस्वीरें देखिए। ट्रैक पर एक शख्स बाइक से आता है, ट्रैक पार करने की कोशिश करता है। अचानक तेज रोशनी से मालूम पड़ता है कि ट्रेन काफी करीब है। जान बचानी है या बाइक भी बचानी है, एक ऐसी जद्दोजहद जिसने पल भर में जिंदगी को मौत में तब्दील कर दिया। और तेज रफ्तार ट्रेन ने बाइक समेत युवक को ऐसी टक्कर मारी कि सब कुछ खत्म हो गया। मामला रविवार रात का है और मृतक युवक की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। संडीला का वीडियो है जिसमें एक व्यक्ति जो है वह रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहा है। इसी बीच लखनऊ तरफ से ट्रेन आ जाती है जिससे वो उसको टक्कर लगती है और वो मृत्यु हो जाती है। पुलिस को जिसे सूचना मिली, पुलिस मौके पहुंची है, लेकिन ये मामला चूंकि जीआरपी का है, जीआरपी द्वारा इसमें औषधि कार्रवाई करनी है। लखनऊ से शाहजहांपुर की तरफ जा रही तेज रफ्तार हिमगिरी एक्सप्रेस आने वाली थी और इसी वजह से सदर बाजार रोड का रेल फाटक बंद था। फाटक को गलत तरीके से क्रॉस करने के बाद युवक की बाइक रेल पटरी में ही फंस गई।
जिसे वो निकालने की नामुकम्मल कोशिश करता रह गया। यूं ही नहीं कहते कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हरदोई से आमिर खान, टीम न्यूज स्टेट। कासगंज में तेज रफ्तार के कारण असंतुलित होकर एक टैंकर पलट गया और इसमें भरा रिफाइंड सड़क पर फैलने लगा। पल भर में ही रिफाइंड लूटने वालों की भीड़ जुट गई। पहले आओ पहले पाओ की नीति पर जमकर रिफाइंड बटोरा गया, जिसके चलते काफी देर तक जाम लगा रहा। कासगंज में मथुरा बरेली राजमार्ग पर रिफाइंड से भरा टैंकर क्या पलटा। खबर मिलते ही इलाके के लोगों ने मधुमक्खियों की तरह पलटे टैंकर को घेर लिया। टैंकर के ड्राइवर को चोट आई या नहीं, कोई टैंकर के नीचे दबा या नहीं, इसकी जांच पड़ताल करने की किसी को फुर्सत ही कहाँ थी। यहाँ तो इंसान हर उस छेद पर अपना दावा ठोक रहा था जहाँ से रिफाइंड की धार निकल कर आ रही थी। जिसके हाथ में जो बर्तन लगा साथ ले आया। भला 200 रुपए लीटर के हिसाब से बाजार में मिलने वाला रिफाइंड खुद चलकर लोगों तक पहुंचा तो उसकी आगवानी के लिए लोगों का आना लाजमी भी था। प्लास्टिक का कैन थामे रमेशर के दिमाग में शाम को बनने वाला पुलाव पक रहा था तो नन्हे हाथों से लोटा लगाए बच्चों ने भी कुछ दिन के पराठों का इंतजाम कर लिया। हर इंसान को रिफाइंड बटोरने की उतनी खुशी नहीं थी जितना दुख बाकी रिफाइंड को छोड़ने का हो रहा था, जिस पर पड़ोसी का पूरा परिवार हाथ साफ कर रहा था और इंसान अपने परिवार को कोस रहा था कि घर वाले घर के बाकी बर्तन लेकर क्यों नहीं आ रहे। गांव वाले सोच रहे थे भला हो टैंकर चालक का, जिसकी सूझबूझ से ये टैंकर अपने गांव के पास ही पलटा, वरना इस महंगाई में किसी दूसरे गांव के पास पलटा होता तो न तो पकौड़ी का इंतजाम हो पाता और न ही पुलाव का पतीला चढ़ पाता। टीम न्यूज स्टेट। वक्त एक ब्रेक का फौरन लौटेंगे। करोड़ों परिवारों के विश्वास और हमारे निरंतर प्रयास ने बनाया है घड़ी को भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। Remain in state of inertia until an external force acts on it. मैम एक बार हिंदी में प्लीज। एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहरी बल। कोई भी चीज सिखाने की कोई सही भाषा नहीं होती और यही होता है सही तरीका सिखाने का, क्योंकि जो मेहनत पढ़ाने में लगती है समझे वही रिजल्ट्स में दिखती है। बायजूस क्लासेस, ट्यूशन सही तो रिजल्ट सही। अटेंड फ्री क्लास नाउ। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, भरोसा रखिए घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक है। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। कामयाब कांवड़ यात्रा के लिए बड़ी खबरायत। मौसम के तेवर से शासन प्रशासन सावधान। देखिए बाहर समाचार शाम 7:27 पर। बाबा का बुलडोजर वर्सेज एसपी का दलदल, यूपी के वोटर को भाया बुलडोजर मॉडल। एसी पॉलिटिक्स को देसी पटखनी, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा आज रात 8:27 पर। तो बड़ी खबर नोएडा से आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के नाम पर ठगी, व्हाट्सएप प्रोफाइल का फोटो लगाकर ठगी को अंजाम दिया गया। तो सांसद प्रतिनिधि संजय बाली ने दर्ज करवाई है एफआईआर, अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है नोएडा से, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के नाम पर ठगी को अंजाम दिया गया है। व्हाट्सएप प्रोफाइल में फोटो लगाकर इस ठगी को अंजाम दिया गया। एक बड़ी खबर आजमगढ़ से आपको बता दें, लेखपाल का घूस मांगते वीडियो वायरल, आबादी की जमीन पर रिपोर्ट लगाने के लिए
घूस लेने का आरोप। तो 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप। एसडीएम ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। लेखपाल को निलंबित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है आजमगढ़ से, जहां पर लेखपाल का घूस मांगते वीडियो वायरल हुआ है। आबादी की जमीन पर रिपोर्ट लगाने के लिए घूस लेने का आरोप है। तो 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। एसडीएम ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है और लेखपाल को निलंबित कर दिया। तो बड़ी खबर बदायूं से, लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। काम के बदले रिश्वत मांगने का आरोप। बिलसी तहसील परिसर का ये वीडियो बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बदायूं से सामने आ रही है, जहां पर लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। तो कई जगहों पर इस तरीके के जो लेखपाल रिश्वत मांगते हैं उनके वीडियो अब सामने आ रहे हैं। लोग सजग हो गए हैं और साफ तौर पर वीडियो में देखा जा सकता है रिश्वत को जेब में रखता हुआ नजर आ रहा है ये लेखपाल। तो बिलसी तहसील परिसर का ये वीडियो बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए 2 डकैतों को गिरफ्तार किया है। डकैतों ने इस लूट को मई के महीने में अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस ने इन आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी थी और लुटेरों के कब्जे से लूट के जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं। एक घटना हुई थी जिसमें एक घर में कुछ बदमाश घुसे थे और वहां से जेवरात वगैरह वहां से लूट के ले गए थे। और इसी घटना के संबंध में थाना की पुलिस, एसओजी और अलग से 2 हमारी टीमें हैं सर्वेलांस वगैरह की, सभी इसमें लगी हुई थी। और कल इस घटना में जो लोग संलिप्त थे उनमें 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। बदायूं पुलिस ने 24 घंटे में हत्या का खुलासा करते हुए हत्यारे को सलाखों के पीछे डाल दिया। आरोपी ने अपनी पत्नी का गला रेतकर हत्या कर दी थी। जनपद बदायूं में थाना मूसाझा के अंतर्गत बलिया में 25 जून को एक पति ने अपनी पत्नी की गला रेत करके हत्या कर दी थी। इसका भी 24 घंटे के बाद ही इन्वेस्टिगेशन करके इसमें सटीक विवेचना करते हुए जो पति था उसको गिरफ्तार किया गया है। कानपुर की मशहूर बाबा बिरयानी फूड चेन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। फूड डिपार्टमेंट ने बाबा बिरयानी के शहर में मौजूद सभी आउटलेट्स सील कर दिए हैं। तो फूड चेन का मालिक मुख्तार बाबा कानपुर हिंसा केस में जेल में बंद है। तस्वीर में दिख रहा शख्स मुख्तार बाबा है। पुलिस ने इसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। मुख्तार बाबा पर कानपुर को सुलगाने वालों को फंडिंग करने का आरोप लगा है। दंगों के मुख्य फाइनेंसर में से एक मुख्तार बाबा की मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। ये रेस्टोरेंट मुख्तार बाबा का है। अब एफएसएसआई का एक्शन जारी है। कानपुर की मशहूर बिरयानी चेन हाउस बाबा बिरयानी पर इस समय कार्रवाई चल रही है। फूड विभाग की टीम यहाँ पर मौजूद है। सामने जो अनवरगंज थाने की पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो फूड सैंपलिंग की जा रही है। सामने तस्वीरें देखिए तो जो खाद्य विभाग की टीम है वो यहाँ पर सैंपलिंग ले रही है। यहाँ पर एक एक जो यहाँ पर खाना बनाया जाता है, बिरयानी के तौर पर जो खाना बनाया जाता है उसकी सैंपलिंग यहाँ पर कराई जा रही है। अब इन सैंपलिंग की जांच होगी। पूरे शहर में कई इलाकों में इस बिरयानी हाउस की आउटलेट्स मौजूद हैं। कुछ जगहों पर सैंपलिंग दी गई है और कुछ जगह स्थान है वहां पर सीलिंग की भी कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में बाबा बिरयानी के शहर में मौजूद 6 आउटलेट्स सील कर दिए गए हैं। फूड डिपार्टमेंट की कार्रवाई में तमाम आउटलेट्स की सैंपलिंग मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। 6 दुकानों के सैंपल्स अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, जिसी के क्रम में खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करते हुए उन 6 दुकानों का लाइसेंस निरस्त किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कानपुर के बेकनगंज स्थित रेस्टोरेंट में बैठकर दर्जनों बार कानपुर हिंसा की प्लानिंग की गई, जिस पर जांच चल रही है। मुख्तार बाबा पर आरोप है कि हिंसा के लिए मुख्तार बाबा ने हयात जफर हाशमी को काफी मोटी रकम दी। इसके अलावा मुख्तार बाबा पर शत्रु संपत्ति कब्जाने का भी आरोप है। बाबा बिरयानी के मालिक है मुख्तार अहमद उर्फ मुख्तार बाबा। वो कानपुर हिंसा में आरोपी बनाए गए हैं, इस वक्त जेल में हैं और उसके बाद इस मशहूर बिरयानी चेन हाउस पर इस तरह की कार्रवाई कहीं न कहीं ये बताती है कि अब धीरे धीरे शिकंजा कसता नजर आ रहा है।
शहर के तमाम जो आउटलेट्स हैं इसके, वहां पर कुछ जगहों पर, चाहे वो स्वरूप नगर हो, चाहे वो आर्य नगर हो, जाजमऊ इलाका हो, वहां पर भी सैंपलिंग ली गई है और कुछ आउटलेट्स को सील किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज स्टेट कानपुर। उत्तर प्रदेश कोरोना के टीकाकरण में पहले स्थान पर है और अब तक 16 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशों के अनुरूप काम हुआ है। 100% वैक्सीनेशन हुआ है और बच्चों के वैक्सीनेशन में भी हम बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। हम नंबर 1 पर हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जो भी आदेश दे रहे हैं उनका हम लोग 100% अनुपालन कर रहे हैं। शुरू से ही कोविड मैनेजमेंट को लेकर पूरे देश में यूपी की चर्चा होती रही है। हालांकि देखा जाए तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश टीकाकरण के मामले में भी नंबर 1 स्थान पर है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में तकरीबन 17 करोड़ लोगों को टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं अगर हम दूसरी डोज की बात करें तो तकरीबन 16 करोड़ लोगों को दूसरी डोज अब तक दी जा चुकी है। तकरीबन 33 करोड़ टीके की डोज यूपी में कुल लगाई जा चुकी है। हालांकि सरकार की ये कोशिश है कि आने वाले समय में जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनको जल्द से जल्द टीका लगाया जाए। इसके साथ ही कोविड की रोकथाम को लेकर भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। खबर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। प्रस्तुत करता देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी।